कि आप शासन के पास जाइए और आप कोर्ट में केस लड़िए। तो इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। खबर है राजनांदगांव क्षेत्र का, जहां पर छुईखदान दनिया सड़क चौड़ीकरण विवादों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दनिया से छुईखदान होते हुए 27 किलोमीटर सड़क निर्माण जो कि पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह के कार्यकाल में स्वीकृत की गई थी, उनके अथक प्रयासों से यह सड़क निर्माण प्रारंभ हुआ था। उनके विधायकी कार्यकाल के दौरान यह निर्माण कार्य सुचारू रूप से जारी था। अब विवादों की ओर बढ़ चला है। मामला छुईखदान शहर का है, जहाँ पर इस सड़क निर्माण के हद में बहुत से मकान आ रहे हैं। हितग्राहियों का आरोप है कि सड़क निर्माण के अधिकारियों के द्वारा पक्षपात कर मकान तोड़ने के एवज में बहुत ही मामूली राशि दी जा रही है और इसमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। लगता है चेहरे और शोहरत देखकर टूटे हुए मकान की राशि का वितरण किया जा रहा है। में मकान है जो कि मेरा मकान 50 फीट लंबाई और चौड़ाई 10 फीट है, जिसका मुआवजा मुझे 5 लाख रुपया मिला है, जो कि कम है। मुआवजा देने में भेदभाव किए जा रहे हैं। दनिया मार्ग से छुईखदान तक जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें छुईखदान नगर के मोहल्लेवासी को जितना मुआवजा दिया जा रहा है या सहयोग राशि दिया जा रहा है, वो ठीक से उन लोगों को संतुष्ट नहीं है और जनता में बहुत आक्रोश है। उसी के साथ साथ जो चौड़ीकरण में रानी मंदिर और जमात मंदिर भी आ रहा है, जगन्नाथ मंदिर, जिसका मुआवजा का अभी तक से कोई अता पता नहीं है। इस कार्य में कुछ ऐसे परिवार भी आ रहे हैं जिनके रहने के लायक मकान भी नहीं बच रहा है और उनको भी स्थापित करने के लिए कोई पूर्व योजना भी लागू नहीं की गई है कि वह कहां रहेंगे। इन हितग्राहियों को रहने का संकट आन पड़ा है। बिना किसी योजना के निर्माण कार्य धीरे धीरे छुईखदान शहर की ओर पहुंच चुका है, जबकि आज तक इस पर विचार नहीं किया गया कि जिनके मकान टूट रहे हैं या जिनके मकान टूटने के बाद जगह नहीं है, वह कहाँ रहेंगे। चेक वितरण में विषमता के पश्चात नागरिकों में भारी रोष है। मैं राजेंद्र साहू, मेरा यहाँ रोड वाले चौड़ीकरण में मेरा घर जा रहा है और 15 बाई 15 का मेरा शॉप था और जीवन चलाने का एकमात्र साधन था। उसके बाद भी शासन द्वारा मेरे को आश्वासन दिया गया था कि इसका चौड़ीकरण होगा तो आपको मुआवजा सही मिलेगा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या भेदभाव करके मेरे को 1,05,000 का चेक वितरण किया है। और बोलने पर भी ये लोग बोलते हैं कि आप शासन के पास जाइए और आप कोर्ट में केस लड़िए। तो इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन लोग जो राशि दे रहे हैं वो और बोल रहे हैं कि हम लोग सहयोग दे रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे करके, लेकिन ये पता नहीं कि मुआवजा कौन देगा। अभी तक से कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि तहसील से राजस्व विभाग से आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा करके, लेकिन राजस्व विभाग से अभी तक से कोई प्रकार का सूचना नहीं है और नगर में सब असंतुष्टि है मुआवजा के नाम से। वर्तमान एल्डरमैन कमलेश यादव के वार्ड में बहुत से रहवासियों का मकान निर्माण कार्य के चपेट में आ रहा है। कमलेश यादव ने इस मामले को मुख्यमंत्री के पास ले जाने की योजना बनाई है। अब खबर प्रसारण के उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि यह विवाद किस प्रकार से सुलझ पाता है या फिर ऐसे ही लोगों पर अहित करते हुए सरकारी निर्माण कार्य जारी रहेगा। राजनांदगांव से अजय साहू के साथ राजेश चौबे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।